प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम शनिवार के दिन इस सत्संग में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक प्रभु ने आपको संभाला है और आप सुरक्षित हैं। कोविड-19 से प्रभु ने बचा के रखा, उस सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जैसा आप सबको पता है कि हम लोग शनिवार के दिन प्रभु के भवन में इकट्ठे हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से और उसके बाद प्रतिबंध होने की वजह से हम अपने घरों में ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से मिल रहे हैं। तो आज शाम भी हम ऑनलाइन सर्विस में हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस सभा को आरंभ करें। आरंभिक प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम तेरे पास आते हैं। आज की शाम प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ेंगे, यीशु के नाम में सभी लोग प्रभु अपने जीवन में उनके जीवन की निराशाएं और परेशानियां दूर होने पाए। आज की शाम तू हमसे बोल और हमसे बातें कर, हमारी आराधना को कबूल फरमा। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हमारा जमा होना हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। सामर्थ के कामों को प्रकट कर कि तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे बच्चे हैं। धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सारी महिमा हम तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए, ये समय है कि हम प्रभु की आराधना में कुछ देर जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है। मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दे। आराधना को करके धन्यवाद दे। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा राफा
धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर भला है और उसकी महिमा हमारे जीवन में पूरी है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु का नाम की स्तुति हो। अपने मुंह को खोल के धन्यवाद की आराधना चढ़ाए, अपने मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें, अपने मुंह को खोल कर उसके उपकारों के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। ओ रब शखन नरेंद्र लबारी अनंतर लबा रखतर रब शयनंतर लबा यरंतर लबा ओ रिवर खतर लबा यंतर लबारी अनंतर लबा शर रब रबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले, कुछ देर उसको आराधना चढ़ाए, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। Thank you Lord Jesus। ओ रब शखदाय अंदर रबा, ओ रबारी अंदर रबा। Jesus, yes Father Lord। चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Jesus, praise you Lord। ओ प्रभु तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु, तेरे नाम से सारे काम होते हैं, यीशु नाम से बंधन टूटते हैं। Yes Lord। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए, सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं, हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं, यीशु की सलामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सलामत का प्रकटीकरण। Yes, Lord.
यीशु के नाम से हम बंधनों को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु अद्भुत काम होने दे। आज की शाम तेरे दास वचन की मनाने करे। अद्भुत कामों का प्रकटीकरण हो प्रभु। Oh, thank you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो खुदा तेरे नाम की। प्रभु तू भला है, तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में हैं। और जब प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा। कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा। कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरी अद्भुत अलौकिक सामर्थ को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से, प्रभु उसे तू आजाद कर। प्रभु तू अद्भुत काम कर, तेरी सामर्थ अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चलें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जैसा अभी आप लोग अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ा रहे थे, प्रभु का धन्यवाद। और ये समय है कि इससे पहले कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा अहमियत दें। परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज शाम सुसमाचार सुनने के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 21 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका 12:15 से 21 पद तक। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह भी मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर अच्छे वचन के लिए। जब यीशु मसीह अपने देह के दिनों में था, तो अगर हम 13 और 14 पद को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, पढ़ दीजिए जरा 13 और 14 पद को। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? हाँ, यहाँ यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने भीड़ में से आकर कहा, हे प्रभु, तू एक काम कर, मेरे भाई को समझा कि वो मेरे पिता की जो संपत्ति है, जो उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे दे। यानी ये लड़का ये चाहता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसके पारिवारिक मैटर में, जो इसका जो धन का जो मैटर है, इसका जो बंटवारे का मैटर है, उसमें थोड़ा हाथ डाले और इंटरफेरेंस करे। मेरे अजीजों, लेकिन यीशु मसीह ने इससे कहा, भाई ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है और परिवार के लोग बैठ करके इस बात को फैसला करें, मैं कौन तुम्हारा न्यायी हो सकता हूँ।
तब यीशु मसीह ने बहुत अच्छी रीति से उसी के आगे एक और दृष्टांत कहा, और वो यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, उसने उनसे कहा चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पैसा होना, धन होना बुरा नहीं है, पर धन का लोभ करना वो बुरा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। तो लोभ, हाँ, क्योंकि किसी का जीवन हाँ, उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हाँ, किसी का भी जो जीवन है उसके धन की बहुतायत से हम लोग आंकते हैं। मेरे अजीजों, हमारे दुनिया के अंदर तो यही है, दुनिया का अलंकन यही है कि जिसके पास जितना पैसा है, वो जितना धनवान है, वो उतना ही बड़ा आदमी है, वो आदर के योग्य है, और बहुत सारी बातें हैं जो हम देखते हैं कि हम, इसलिए हर व्यक्ति के दिल में एक जिज्ञासा है, मैं भी धनाढ्य बन जाऊं, और कैसे भी बन जाऊं, बस कोई भी तरीका हो, धनाढ्य बनना है। हर इंसान धनाढ्य बनना चाहता है। धनाढ्य बनना बुरा नहीं है, परंतु धन का लोभ करना वो बुरा है। जब परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके कुछ पदों को आपके साथ में शेयर करूंगा। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके 6 पद से अगर अपन पढ़ेंगे, 5 से पढ़ दीजिए जरा। उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। उन मनुष्यों में व्यर्थ के लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। घरों में आज लड़ाई और झगड़े हैं, परेशानियां हैं। और पढ़िए, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, और वे सच्चाई से बहुत दूर चले गए हैं। सत्य उनके जीवन में है ही नहीं। आगे, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, वो समझते हैं कि भक्ति करो और कमाई का इसे द्वार बना लो। परंतु मैं इस पर कुछ कमेंट्स नहीं दूंगा, लेकिन आगे बढ़ेंगे। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पौलुस ने बड़ी अच्छी बात बोली है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखना, संतोषी जीव बनना। आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जो कुछ आपके पास है आप उसमें संतोष करना सीखें, उसमें सेटिस्फाइड होना सीखें। भक्ति को कमाई का द्वार ना बनाएं, परंतु जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष जो है वो एक भक्ति, बड़ी भक्ति की बड़ी कमाई है। संतोष करना आपके जीवन का मूल भाग होना चाहिए। तो आओ हम अपने जीवन के अंदर आज शाम संतोषी जीव बनने की कोशिश करें। जो कुछ हमको दिया गया है, देखिए, धनवान होने की जिज्ञासा गलत नहीं है, पर हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमारा एक नारा है, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा हो जाए। ये जो धारणा है, ये जो भावना है, ये गलत है। मेरी दुकान चल पड़े, इसकी बंद हो जाए, उस पर नींबू फेंको, उस पर मिर्ची फेंको, उस पर राई का दाना फेंको, उस पे जादू कराओ, टोना कराओ, टोटका कराओ, उसका धंधा बंद कराओ, मेरा चलाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों ना आप ऐसी दुआ करो कि प्रभु सबको दाल रोटी दे, सबकी दुकान चले। इसको बोलते हैं संतोष। जो मेरा है वो मेरे पास आएगा, लेकिन अगर हम किसी का नुकसान करके अपना फायदा चाहते हैं, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करो। दुकानदारों से कहना चाहता हूं, वो दुकान जो आपके पड़ोस में खोल के बैठा है वो भी तो तुम्हारा पड़ोसी है। उसके घर में भी तो बच्चे हैं, उसके भी घर में जो है दिया है, उसके घर में भी लालटेन है, उसके घर में भी बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सब कुछ है ना। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? केवल हम अपने बारे में सोचें, ये जो धारणा है ये गलत धारणा है। आगे बढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसके संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। उसके बाद, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं, ध्यान से सुनिए, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। ना कुछ ले जा सकते हैं।
अगर हम जगत में कुछ लाए नहीं है, खाली हाथ आए, तो एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप खाली हाथ आए और खाली हाथ इस दुनिया से चले जाएंगे। ना तो आपके पुरखे कुछ लेकर के दुनिया से गए और ना आप ले जा पाएंगे। आगे बढ़िए। यदि हमारे पास खाने यदि, कितनी बढ़िया बात लिखी है उसने, यदि हमारे पास खाने को है और यदि हमारे पास पहनने को है और यदि हमारे पास सब कुछ है, हम उसमें क्या करें? संतोष करना चाहिए। संतोष करना चाहिए। हमारी लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद क्या लिखा है? पढ़िए, एक और आयत आगे पढ़ेंगे। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम है इस दुनिया में, कोई गरीब रहना नहीं चाहता है। वो अच्छी बात है, गरीब क्यों हैं हम? गरीबी तो श्राप है, हम श्राप के तले क्यों रहें? लेकिन बाइबल बताती है जो धनी होना चाहता है, धनी होने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। धनी होने के लिए आप सत्य का मार्ग चुनें। क्या जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो धनी नहीं होते? वो भी तो होते ही हैं, ईमानदारी का पैसा घर में लेकर आते हैं। लेकिन काला धंधा करना, गलत काम करना और फिर आशा करना कि प्रभु मेरे जीवन पर आशीष देगा, तो मैं आपको बताता हूं कि ये तो नामुमकिन है। जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, कौन से लोग जो धनी होना चाहते हैं? जो गलत तरीके से धनी होना चाहते हैं, जो मेहनत कम करना चाहते हैं, मेहनत करना ही नहीं चाहते पर धनी होना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ चाहते हैं, सारी चीजों को सब चीजों का जो है उनको मुहैया होना चाहिए, वो चाहते हैं। वचन कहता है वो जो गलत रीति से धनी होना चाहते हैं वो अचानक ऐसी परीक्षा और ऐसे फंदे और बहते रहे और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं, गलत जगह पे जाके फंस जाते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य के जीवन को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश के समुद्र में डुबो देती है। धनाढ्य होने के लिए गलत रास्ता चुनना, धनाढ्य होने के लिए जुआ खेलना, सट्टा खेलना, धनाढ्य होने के लिए जो जुआरी होते हैं, सठोरी होते हैं, उनसे पूछिए वो क्या समझते, मैं अभी गया और अभी लेके आया, लेकिन निराश हताश अवस्था में वापस आना पड़ता है। मेरे अजीजों, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में क्या कर देती है? डुबो देती है। यह है रिजल्ट गलत रीति से धन को प्राप्त करने का। आप मेहनत करें, परमेश्वर आपके मेहनत के काम पर आशीष देगा, आपको आशीषित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो वो आपके लिए और आपके वंश के लिए घातक होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम इस बात को समझें। वचन में वापस हम लूका 15:10 भी पढ़ दीजिए इसका जरा। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ, जब रुपया आता है तो सब प्रकार की मुसीबतें भी लेकर के आता है, सब प्रकार की बुराइयां लेके आता है, सब प्रकार के पाप लेकर के आता है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने, बहुतों ने विश्वास से भटक कर, जो बहुतों ने इसको प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए विश्वास से भटक गए, गलत शिक्षाओं में चले गए, गलत मार्गों पर चले गए, अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है। आज बहुत सारे लोग हैं जेल खानों में हैं। पैसे के लिए मर्डर कर देना, पैसे के लिए किसी की जान ले लेना। मेरे अजीजों, ना तो पैसा मिला और हत्या के जुर्म में जो है आज आजीवन कारावास भुगत रहे। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये सच्चाई है कि उन्होंने अपने जीवन को दुखों से छलनी कर लिया। आज उनके बच्चों से जाके पूछिए, उनकी पत्नी से जाके पूछिए,
मेरे अजीजों, हम ऐसा कोई काम ना करें। मेहनत करें और खुदा से कहें, खुदा मेरी इस छोटी सी आय पर बरकत दे। छोटी सी आय है आपकी, खुदा से बरकत मांगो, खुदा बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम जब कलीसिया में आते हैं तो इस धारणा के साथ आते हैं कि चलो कलीसिया में जाने से लोग धनाढ्य हो जाते हैं। धनाढ्य हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? क्या चर्च में जाने से पैसा मिल जाता है? मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। चर्च में जब मनुष्य आता है तो जीवन जीने की शैली और तरीकों को सीखता है और संतोष सहित भक्ति करना सीखता है, और जो कुछ उसके पास होता है उसमें संतोष करना सीखता है, और जिंदगी के जो ऐब होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब ऐब खत्म हो जाते हैं और प्रभु उनके हाथ के कामों पर आशीष देने लगता है, तब आशीष आने लगती है, तब उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, समृद्धि आने लगती है। तो हम इस बात को समझें कि परमेश्वर जो है वो कैसे हमारे को प्रॉस्पर करता है। चर्च में कोई पेड़ नहीं लगा है पैसे का कि आपको तोड़ा और दे दिया। एक बहुत बड़ी गलत फहमी बाहर फैला रखी है। चर्च में जाते 2 लाख मिलता है, 5 लाख मिलता है। भाई कहाँ से मिलता है? मुझे ये तो बताओ, समझ में आओ, मुझे ये तो समझाओ कहाँ मिलता है, चलो ये बताओ। मेरे अजीजों, इसलिए आज शाम मैंने ये प्रचार करने के लिए सोचा कि मैं आपको इस बात से समझाऊं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि किसी के धन की बहुतायत से हम उसको आंकते हैं, उससे मत आंको। हालेलुया। अब पढ़ेंगे अपन 16 पद। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ, यहां पर यीशु मसीह इस विषय में एक दृष्टांत कहकर लोगों को समझा रहा है। और वो दृष्टांत क्या है? किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। एक धनवान व्यक्ति था, पहले से ही धनवान है, और उसने बहुत बोया और बहुत लगा, और अब इतना है कि वो एक रात अपने कमरे में जब सो रहा था या सोने की तैयारी कर रहा था, तब वो अपने कमरे में अकेला था और उसने दिन में अपनी खेती को जाकर के देखा है और खेती कटने को तैयार है। तब उसके मन में एक विचार आया, और विचार क्या था? पढ़िए। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, हाँ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे यहाँ हाँ, जगह नहीं, हाँ, जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। हाँ, मेरे पास तो इतना पहले से ही है, और मुझे और खेती जो मैंने बोई है उसमें से बहुत हिस्सा आने वाला है, मैं उसको लाके रखूंगा कहाँ? ये मन में सोच रहा है। ऐसा बाइबल बोलती है, ये मन में सोच रहा है। देखिए 17 पद में लिखा है, तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं कि इतनी उपज जो हुई है उसे मैं कहां रखूंगा। और उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर? पढ़िए। और उसने कहा, हाँ, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अभी मन में चल रहा है सब कुछ, ऊपर कोई भी नहीं है, कमरे में सुनने वाला भी कोई नहीं। अब क्यों नहीं है? बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसके आगे पीछे कोई है कि नहीं है, पत्नी बच्चे हैं कि नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना खाने वाले हैं, फिर भी और जमा करने के लफड़े में चले। वंश भी नहीं है, आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं है, पानी पिलाने के लिए एक गिलास पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। शायद मुझे लगता है ये ऐसा ही कोई व्यक्ति है, क्योंकि घर में कोई नहीं है, ना किसी का जिक्र बाइबल में है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि भाई पढ़िए, आगे पढ़िए, क्या लिखा है? उसने कहा, हाँ, मैं ये करूंगा। हाँ, उसने मन में सोचा मैं ऐसा करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर, हाँ, मैं अपने गोदाम, जो गेहूं के गोदाम, जो अनाज के गोदाम, जो पैसे के गोदाम, जो तिजोरियां हैं, उनको क्या करूंगा? तोड़कर उनको बड़ा बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा,
ताकि उसमें ज्यादा गेहूं को रख सकूं, ज्यादा अनाज को रख सकूं, ज्यादा पैसे को रख सकूं, ज्यादा जेवरों को रख सकूं। तिजोरियों को तोड़ करके बड़ी बनाऊंगा, भखारियों को तोड़ करके जो गोदाम है उनको बड़ा बना लूंगा। ये योजना मन में चल रही है। और जैसे जैसे ये योजना चलती गई, वहां पर एक अद्भुत घटना घटी है। और वो अद्भुत घटना क्या है? इफ यू वांट टू नो, अगर आप जानना चाहते हैं, कार्यक्रम को आगे तक देखते रहिए। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है। और अपने प्राण से कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण प्राण जी, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए तेरे बहुत संपत्ति है। पास बहुत वर्षों के लिए। देखिए कितनी लंबी योजना। अगले क्षण जिंदा रहेंगे, अगले घंटे जिंदा रहेंगे, कल सुबह उठेंगे, इसका कोई अश्योरेंस हमारे पास नहीं है क्या? नहीं है ना। हमारे पास अगले क्षण का अश्योरेंस नहीं है। लेकिन योजना कहां की है? 7 पीढ़ी के बारे में योजना बना रहे। लंबी योजना है। मेरे अजीजों, हमारे पास भी हमारी दशा भी ऐसी ही है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी योजनाएं हमारे पास बहुत ज्यादा है? और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ऐसी ही योजना बना रहा है। और मेरे मन से, मेरे प्राण से कहूंगा, खा पी, क्योंकि तेरे पास बहुत समय के लिए, बहुत वर्षों के लिए अपनी धन संपत्ति रखी है। चैन करके खा पी और सुख से रहे। मेरे अजीजों, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए इसने अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है। और प्राप्त भी किया इसने। लेकिन सच्चाई क्या है? सत्य क्या है? सत्य यह है जो अभी हमने पहला तीमुथियुस के 6 अध्याय में पढ़ा कि मनुष्य खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाएगा। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यूहन्ना बपतिस्मा दाना जो प्रचार करता था, तो उसने कहा जिसके पास 2 शर्ट है वो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। क्या आप सोचते हैं दूसरों के बारे में? क्या आपके पास दूसरों के लिए कोई योजना है, या केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए योजना है? थिंक अबाउट अदर्स। जितना आप निकालेंगे, जितना आप खर्च करेंगे, उतना प्रभु आपको बढ़ाता चला जाएगा। कुएं में से पानी निकाला जाता है, क्या कभी कुएं का पानी कम होता है? नहीं होता। जितना निकालते हैं खुदा उतना अंदर से देता चला जाता है। ये खुदा की कुदरत है। लेकिन ये कुदरत मेरे और आपके समझ में जब आए, जब ना हम तो सैंत के रखने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। खर्च नहीं करेंगे, आने दो, बस आने दो। इनकमिंग चालू है, आउटगोइंग नहीं है। अभी हम अब आजकल मोबाइल की भाषा में ही समझते हैं, इसलिए मैं मोबाइल की भाषा में ही समझा रहा हूं। आने दो, जाने की बात मत करो। संपत्ति को बटोरूंगा और अपने जीव से कहूंगा चैन करके खा पी, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, और सुख से रहे। और परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, ये परंतु जो शब्द है ना, ये खतरनाक शब्द है। जब भी बाइबल में या हमारे जीवन में किंतु परंतु जब आता है, तो पहलू बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। परंतु, हे मूर्ख, परंतु आवाज आई, परंतु हे मूर्ख। कहां से आवाज आई? ये इसको एक आवाज आई, और ये उस आवाज को सुन करके इधर उधर देखा होगा, इसने उठ करके देखा होगा, मेरे को मूर्ख किसने बोला? हाँ, मेरी वाइफ भी नहीं, मेरा बच्चा भी नहीं, यहाँ पड़ोसी भी नहीं, अड़ोसी भी नहीं, कोई भी नहीं है, मेरे को मूर्ख किसने बोला? उस कमरे में कौन था? वो अकेला था। पर कोई है जो उसकी बात, जो वो मन में सोच रहा है, उसको सुन रहा है। इसलिए तो आवाज आई। और वो आवाज देने वाला कौन है? आई थिंक वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा है मूर्ख,
कौन से व्यक्ति को कहा? जो अपनी बकारियों को तोड़कर बड़ा करके गोदामों को भरना चाहता है, वो मूर्ख है। बुद्धिमान नहीं बोला इसको। आज हम क्या बोलते हैं मालूम है? अरे साहब ये बहुत बुद्धिमान आदमी है, इसने बहुत पैसा जमा किया। ये नहीं बोलते कि ये मूर्ख आदमी है, इसने बहुत पैसा जमा करा। परमेश्वर बोल रहा है ये मूर्ख आदमी है जिसने बहुत पैसा जमा करा। परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में हम जब धनवान हो जाते हैं, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, जब हम मनुष्य की दृष्टि में धनवान हो जाते हैं, अपनी दृष्टि में धनवान हो जाते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में कंगाल हो जाते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कहां लिखा बाइबल में? हाँ लिखा, पढ़ो। रेवलेशन 3 अध्याय उसका 17 पद पढ़ो। देखिए वहां पर परमेश्वर ऐसा कह रहा है, तू कहता है, जो तू जो कहता है, मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है, तू जो कहता है मैं धनी हूं। कौन हो गया हूं मैं? हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा आता है, हाँ मैं पहले बहुत गरीब था, अभी मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ गई, अब जो एफडी भी हो गई, मकान बन गया, बंगला बन गया, गाड़ियाँ घोड़े आ गए, अब मैं कौन हो गया हूँ। कभी कभी हम अपने आप में अपने आप को क्या समझने लगते हैं? हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? अपने आप को क्या बोलते हैं हम? मैं धनी आई एम हूं। अ रिच पर्सन, आई एम रिच, मैं धनवान हो गया हूं। ये हमारी सोच है। ध्यान से सुनना, ये हमारी सोच है। पड़ोसी भी जब ये चीजों को देखता है, गाड़ी घोड़े बंगले, है ना, और रहन सहन उठना बैठना जब देखता है, तो पड़ोसी भी बोलता है बहुत पैसे वाला है। हम दुनिया की दृष्टि में पैसे वाले बन जाते हैं, हम अपनी दृष्टि में पैसे वाले बन जाते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है? तू जो कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और अब मेरे लाइफ में सब कुछ तो है। आई हैव अ बंगला, आई हैव अ गाड़ी, आई हैव सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है। तब वहां भी एक आवाज आती है, यह नहीं जानता, और ये नहीं जानता। तू अभागा। तू क्या है? अभागा, तू क्या है? अभागा। क्योंकि परमेश्वर को पता है तेरा धन तुझे नरक पहुंचाने वाला है। तेरा धन तुझे परमेश्वर से अलग करने वाला है। तेरा धन तुझे मानवता से अलग करने वाला है। तेरा धन तेरे समाज सेवा से तुझे अलग करने वाला है, क्योंकि तू धन से ज्यादा प्यार करता है। और जो धन से ज्यादा प्यार करता है, स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु को, आपको पता है एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास आया, है ना। मरकुस के आई थिंक 10 अध्याय में हम देखते हैं कि एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास आया और यीशु से कहने लगा, हे उत्तम गुरु, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने का मतलब स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, ये कर, ये मत करना, ये मत करना, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर। वो बोला, ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, भाई देख, अभी एक बात की घटी है। उसने उससे कहा 20 पद को हम ध्यान से पढ़ें, पढ़ो। हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। बातों को, इन सारी आज्ञाओं को मैं लड़कपन से, बचपन से मानता हुआ आया हूं। आगे, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। देखिए यहां कितनी अच्छी बात लिखी है, जीसस लव्ड हिम। यीशु ने उससे क्या किया? प्यार किया। फिर दूसरी एक और लाइन लिखी है, और उससे कहा, हाँ, तुझ में एक बात की घटी है। एक जगह लिखा है यीशु ने उस पर तरस खाया। क्यों यीशु ने उस पर तरस खाया? क्योंकि यीशु को पता था स्वर्ग में नहीं जा रहा है ये। इसका जो रास्ता इसने चुना हुआ है वो स्वर्ग नहीं जा रहा है? जो रास्ता इसने चुना है वो स्वर्ग नहीं जा रहा है। यीशु ने उससे प्रेम किया और उस पर तरस खाया और उससे कहा,
तुझ में एक बात की घटी है, जो रास्ता तूने चुना हुआ है वो स्वर्ग नहीं जा रहा है। धनवानों के लिए मैं कहना चाहता हूं, धनाढ्य होना बुरा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, पर धन से ज्यादा, अपने से, परमेश्वर से ज्यादा धन को प्रेम करना, लोगों से ज्यादा धन को प्रेम करना, ये खतरनाक है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये जवान लड़का यीशु के पास आया, स्वर्ग जाना चाहता है। यीशु ने कहा ये कर, ये कर, ये कर। उसने कहा प्रभु मैं ये बचपन से करता आ रहा हूं। यीशु ने कहा मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तुझ पर तरस खाता हूं। तरस इसलिए खाया कि यीशु को पता था कि ये इतना सब कुछ करने के बाद भी नरक जा रहा है। यीशु ने उससे कहा अपना सब कुछ, जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है वो तुझे नरक पहुंचा देगा। क्या था? ऑल थिंग इज भैया की सबसे बड़ा रुपैया। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये था उसका चरित्र। यीशु ने उससे कहा जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरा है, वो तुझे स्वर्ग नहीं जाने दे रहा है। इस व्यक्ति की भखारियां भरने की जो विचार है वो उसे नरक लेके जाने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, हे परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। कहां ले जाएगा तू? इसलिए क्या कर, दे दो प्रभु के लिए, वरना चोरी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, धन की बहुतायत बुरी नहीं है, पर धन का लोभ बुरा है। ये जवान लड़का निराश होकर, हताश होकर चला गया क्योंकि ये बहुत धनी था। इसके बाद यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, 23 पद को पढ़ लीजिए तो क्या लिखा है। यीशु ने चारों ओर देखकर उनसे कहा, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। क्योंकि वो किससे ज्यादा प्यार करते हैं? वो परमेश्वर से नहीं परंतु धन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मेरे अजीजों, आज शाम में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में ही लिखा है कि मैं तुझे गुप्त धन दूंगा, मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तुझे किसी घली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य के अंदर हम देख रहे थे, जो धनी है वो क्या बन गया परमेश्वर के सामने? कंगाल। वहां लिखा है कि ये नहीं जानता कि तू कौन है, तू मेरी दृष्टि में कंगाल है, अभागा है और तुच्छ है और रिजेक्टेड है और कंगाल और अंधा है और नंगा है। कितनी बात बोल दी। सूटों से भरा हुआ, सूट से भरा हुआ क्या है? अलमारा है। अलमीरा में ढेर सारे सूट टके हुए और यीशु मसीह कह रहा, परमेश्वर कह रहा तू नंगा है। हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं? क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धनाढ्य हैं? परमेश्वर की दृष्टि में धनाढ्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस अधर्म के धन से बैर करना पड़ेगा, इस अधर्म के दर से दूर रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? बाप रे बाप, आज की सत्संग तो बहुत खतरनाक। हम तो सोच रहे थे हम धनवान हैं और अभी पता चल रहा है हम तो कंगाल हैं। दुनिया की दृष्टि में हम धनवान हैं, अपनी दृष्टि में हम धनवान हैं, लेकिन बाइबल के परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं? कंगाल हैं। क्यों? परमेश्वर आपके ऊपर का अकाउंट देखता है। परमेश्वर आपका ऊपर का अकाउंट देखता है। आपका धरती पर ये पासबुक है ना, उसको देखकर आप बड़े खुश होते हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। और परमेश्वर के वहां भी एक पासबुक है ना भाई। जब आप प्रभु के लिए देते हो तो वहां एंट्री होती है पासबुक में। क्यों? ऐसा कहां लिखा? बाइबल में लिखा भाई।
पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत कर, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए कलीसिया ही एक बैंक है, जहां तुम डालेगा इधर तो प्रिंट होगा उधर। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां का खाता तो नीलबटा सन्नाटा है। हाजी, कभी कभी चर्च जाता है तो 5 रुपया डाल देता है, बस 5 रुपए की एंट्री है उधर। अच्छा एक बात बताओ, 5 रुपए की एंट्री करने वाला इस दुनिया में लोन पाता है क्या? आपकी सिविल देके बोले हर महीने 5 रुपए आ रहा है इसका, बस लोन मिलेगा? हाँ जी, सिविल ठीक नहीं है ना। We are not rich in the sight of God. हम प्रार्थना करें, हम वचन पढ़ें, प्रभु के लिए समय दें, प्रभु के लिए खर्च करें, प्रभु के लिए काम करें, तब हम उसकी दृष्टि में धनाढ्य होंगे। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम उसकी दृष्टि में क्या हैं? कंगाल है जी। प्रभु बोल रहा है कंगाल आया है, देखो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वो वाला व्यक्ति अंदर आया है। यीशु मसीह एक दिन आराधनालय में गया, क्या देखा? क्या देख रहा है? कौन कितना प्रभु के लिए दे रहा है। एंड में देने के बाद उसने कहा, इस महिला ने अपनी घटी में से दिया, इसलिए इसने सबसे ज्यादा दिया। जब आप देते हैं तो प्रभु देखता है, आपका देने का अंदाज देखता है। हेलो, आप मेरे साथ हैं? किसी का जीवन उसकी धन की बहुत आयत से नहीं आंकता परमेश्वर, आपके हृदय से आंकता है। आपके बाद देने का कितना मन है उससे आंकता है। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। और ये व्यक्ति जब इसने ये सुना, हे मूर्ख, तो ये चौकन्ना हो गया, मेरे को मूर्ख कौन बोल रहा है? मैं तो बहुत बुद्धिमान आदमी हूं, मैंने इतना पैसा जमा करा। हाँ, इसीलिए मूर्ख है तू, क्योंकि तू धरती पे जमा करता रहा। स्वर्ग में तूने कुछ इकट्ठा नहीं किया। स्वर्गीय परमेश्वर की दृष्टि में तू अभी भी अभागा, कंगाल, तुच्छ, नंगा है, अंधा है। यह है परमेश्वर की दृष्टि में एक राइचस मैन का जीवन और दुनिया के धनवान व्यक्ति का जीवन। चेलों ने पूछा, प्रभु ये व्यक्ति तो निराश होकर चला गया। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग के राज्य में इसका प्रवेश करना, धनवानों का प्रवेश करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है नहीं होंगे, होंगे, लेकिन जो धन से मोहब्बत करेगा वो नहीं होगा। जो धन का लोभ करेगा वो नहीं होगा। धनाढ्य होना गलत नहीं है, पर धन को अपना बाप समझ लेना। धन आपका सेवक है, धन को सेवक के रूप में इस्तेमाल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास धन है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार, लेकिन खर्च करने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। आप अगर उसको सैंत के रखेंगे तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो आगे लिखा है, आज रात, यदि तेरा 20 पद पढ़ दीजिए इसका, लूका 12 का 20। ने हाँ, उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात तेरा आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जो तूने इकट्ठा किया है, क्या वह ऊपर किसका लेके होगा? जाएगा? वो किसका होगा? कौन है तेरे पीछे, आगे पीछे? कोई खाने वाला नहीं, पीने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, फिर भी उसके पीछे हम भाग रहे हैं। वी आर रनिंग आफ्टर द मनी। मनी इज अ बला। आप बोलेंगे कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। जैसे बोलते हैं ना हम कि साहब इसको कोई बला लग गई, अल्लाह बला हो गई थी ना, वो ऐसे मनी भी एक बला है जिसको जमा करने की अगर किसी को ज़्यादा ही आदत पड़ जाए तो वो खतरनाक होती है। वो ऐसा व्यक्ति अपने बाल बच्चों को भी दुख देता है, ध्यान रखना। क्यों? जमा करने की आदत हो गई ना, वो तो बाल बच्चे भी रोटी मांगे तो नहीं देवे, कपड़ा मांगे तो नहीं दे, बोले उसी में काम चला जो है।
जब तक वो चीर चीर ना हो जाएगा मैं दूंगा नहीं दूसरा। ऐसा व्यक्ति, मुंजी व्यक्ति जिसको बोलते हैं ना, मुंजी, वो व्यक्ति अपने औलाद को भी दुख देता है, अपने परिवार को दुख देता है। जो धन से ज्यादा मोहब्बत करता है। और एक बात ध्यान रखना, वो जो आया है वो जाएगा, वो टिकने वाला नहीं होता। ये चलायमान धन है, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सबोपदेशक 5 अध्याय और उसके 13 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि ये एक बहुत बड़ी बला है। पढ़िए जल्दी से, सबोपदेशक 5 का 13। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी। एक बड़ी बुरी बला देखी। वो कौन सी बला है जी? अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। खाई के लिए रखा है। अच्छा एक बात बताओ, जिसके पास ज्यादा धन उसको नींद नहीं आती, क्यों? रात को चोर आ गया तो उसका धन उसके लिए क्या बन गया? पागल होने का कारण बन जाता है। हाँ जी, गलत बोल रहे हो तो बोलो। ज्यादा धन आ गया तो प्रॉब्लम यह है कि उसको रखूं कहां, कैसे रखूं, कैसे समेटूं, कैसे रखूं। इसलिए प्रभु से बोलो, प्रभु उतना ही दे जितना संभाल सकते। 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान आपकी आवश्यकता है। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे मेरी रोज की रोटी मुझे मिलनी चाहिए। रोज की रोटी का मतलब ये नहीं केवल रोटी, रोज की आवश्यकताएं प्रभु पूरी करे। वो आपकी कपड़ा भी है, वो आपका मकान का किराया भी है, वो बिजली का बिल भी है, वो पानी का बिल भी है, वो दूध का बिल भी है। परमेश्वर आपकी रोज की आवश्यकता रोज पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए उसे रखा हुआ है। आपने देखा है कई बार, अखबारों में रोज पढ़ते हैं आप, अकेला कोई रहता है, उसके पास बहुत पैसा था, लगा दिया चोरों ने रात को काम, उठ गए तो उनको भी मार डाला। क्या वो पैसा क्या काम का हुआ? इसलिए उस पैसे को प्रभु के लिए दे दो ताकि वो प्रभु के काम आए। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। 21 पद पढ़ेंगे ब्रदर उसका। ऐसा ही वह मनुष्य भी है, ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, और परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। We are not rich in the sight of God. धनी बनना है तो विश्वास में धनी बनिए। धनी बनना है तो ट्रेजरर बनिए वचन के। वचन का धनवान व्यक्ति बन जाइए। वचन भराओ अंदर, पैसा नहीं भराओ। जैसे आपके घर में धन भरा होता है, वैसे आपके जीवन में वचन भराओ। वचन में धनाढ्य बन जाइए, विश्वास में धनाढ्य बन जाइए, आराधना में धनाढ्य बन जाइए, सब बातों में धनाढ्य बन जाइए। इब्तिदा की कलीसिया में जब लोगों का जीवन बदलता था, बाइबल बताती है वो अपना सब कुछ बेच कर चेलों के चरणों में लाकर रख देते थे। सब कुछ बेचकर चेलों के चरणों में लाकर रखते थे। बोलते थे अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये सच्चा कन्वर्जन है, ये सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारी क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जी हम चर्च आएंगे, बताओ क्या दोगे? तू कल आज से मत आ। धन मन नहीं मिलता यहां जिंदगी की बातें करते हैं हम, और वो भी इस जिंदगी की नहीं, एक और आने वाली जिंदगी है। इस जीवन के बाद एक और जो जीवन है, हम उस जीवन की बातें करते हैं। हम अनंत काल के जीवन की बातें करते हैं। हालेलुया। अंत में एक आयत और पढ़ के मैं अपने कथन को विराम दूंगा। खतरनाक आयत है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 19 पद में लिखा हुआ है, जो मसीह से, जो कलीसिया में केवल इसलिए आते हैं, चलो जी बंधन टूट जाएगा आर्थिक। हाँ पढ़ो। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। जीवन में प्रभु, अरे हमने कौन सा, वो जो जवान लड़का था वो क्या चाहता था मालूम है? इसी जीवन में। उससे जब बात कर रहे हैं सब कुछ बेच के आजा, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। स्वर्ग किसने देखा भाई? स्वर्ग किसने देखा? मेरे को स्वर्ग में नहीं मिले, यहां चाहिए मुझे, इसी धरती पे चाहिए। पहले से ही धनवान है और चाहिए।
वचन कहता है जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सब व्यक्तियों से ज्यादा अभागे हैं। अभागे का मतलब समझ जाए आप? कैसे हैं हम? बेकार हैं, यूजलेस हैं, किसी काम के नहीं हैं, भाग फूट गए हमारे, यूं समझ लीजिए। अभागे का मतलब है मेरे अजीजों, हम मसीह से इस जीवन में आशा ना रखें। परंतु मैं फिर आपको एक बात बता देना चाहता हूं। यीशु मसीह ने एक बात कही मत्ती 6:33 में, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर। पहले मेरे राज्य, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, तो क्या है? ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मिल जाएंगी। इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ये खुद आपके पीछे चल के आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आवश्यकताएं आपके पीछे आएंगी, आपकी नीड्स प्रभु रोज पूरी करेगा, बिकॉज वी आर ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आइए आज शाम के समय में धन से मोहब्बत ना करें, खुदा से मोहब्बत करें। धन में धनाढ्य ना बने, विश्वास में धनाढ्य बने, वचन में धनाढ्य बने, आराधना के धनी बने, प्रार्थना के धनी बने और प्रभु के चीजों में ट्रेजरर बन जाएं। अच्छी वस्तुओं से अपने जीवन को भर लें। दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी माँ करुणा का फल है परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम यीशु मसीह की सामर्थ को चाहते हैं। लोगों के बंधन टूट जाए प्यारे खुदा प्रभु जी। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंधन टूट जाएं और प्रभु लोग आजाद किए जाएं। प्यारे खुदा प्रभु जी, हम इस जीवन में नहीं परंतु आने वाले जीवन के बारे में सोचें। प्यारे खुदा प्रभु जी, पृथ्वी पे नहीं परंतु धन स्वर्ग में इकट्ठा करें प्रभु जी। प्रभु हम अपनी दृष्टि में धनवान नहीं पर तेरी दृष्टि में धनवान बनने पाए। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। प्यारे खुदा प्रभु जी, जितने बीमार हैं उन्हें चंगाई की घोषणा करता हूं। जितने प्यारे खुदा परमेश्वर तांत्रिक विद्याओं से, जादू टोने, तंत्र मंत्र से और तमाम दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से आज अपने घरों में आजादी महसूस करने पाए। शैतान की तमाम युक्तियां नाश हो, अंधकार के काम नाश हो। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा तुझे देते हैं। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, सभी को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। हालेलुया। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रतिदिन अपने जीवन में प्रार्थना करें। और आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। अगले शनिवार फिर सत्संग में मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।